जिस बंदे का दिमाग इतना खराब हो, उसको मोदी जी लिफ्ट क्यों दें? क्योंकि मोदी जी ने अपनी जो पोज़ीशन है, वो स्पेल आउट कर दी है। हमारे यहाँ पे ये होता है कि हमने क्योंकि लोन्स में इस तरह से फंसे हुए हैं कि हम अपनी इंडिपेंडेंट राय नहीं ले सकते जिस तरह इंडिया दे रहा है, क्योंकि इंडिया का आपको पता है कोई मेरा 600-700 बिलियन का तो उनका सिर्फ वही है, वो जो रिजर्व में पैसे पड़े हुए हैं, तो उनके लिए वो आसानी है कि अपना डिसीजन खुद लें। और इंडिया की सबसे अच्छी आवाम में ये बात है कि वो अपना फ़ायदा पहले देख रही है इंस्टेड ऑफ दूसरों का। हमारी कौम किसी हम इस पे डिबेट ही नहीं कर सकते पाकिस्तान पे। सही बात खत्म हो गया, पाकिस्तान कुछ भी नहीं है हमारे लिए, सब कुछ इंडिया है। इसके बरक्स अगर देखा जाए तो मोदी का पहला इनिशिएटिव यही है कि मेड इन इंडिया पे फोकस करना जरूरी है हमारे लिए, ताकि कोई हमारी तरफ और आंख उठाकर ना देखे। एक एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ऐसा है सर कि मोदी जी फ़ोन नहीं उठाते यार, और ये पहले भी हमने डिस्कस करा है, पहले भी नहीं उठा रहे थे। फिर बीच में पता नहीं कुछ टेक्स्ट मैसेज वापस ऊपर-नीचे गया कि नहीं गया, वो मुझे नहीं पता, बट अभी जो लेटेस्ट खबर आई है, इस पिछले हफ्ते में 4 बार ही फ़ोन नहीं उठाया। और आर्टिकल छपा कि भाई 4 बार 4 बार ट्रंप ने मोदी से बात करने का प्रयास किया और 4 बार ही मोदी ने ट्रंप की कॉल एक्सेप्ट नहीं की। आप ये देखें, ओवरऑल बात करें ना तो एशिया के अंदर इस टाइम मेरे ख्याल से अगर बेस्ट कंट्री है तो वो इंडिया है। ठीक है। इवन कि मैं खुद पाकिस्तान में पैदा हुआ तो मैं कई दफ़ा ये सोचता हूँ कि काश मैं इंडिया में पैदा हुआ। पिछले कुछ हफ्तों में मोदी जी के पास में ट्रंप साहब के 4 फ़ोन कॉल आए थे और मोदी जी ने एक फ़ोन कॉल भी उनका रिसीव नहीं किया। तो आई थिंक सो कि इंडिया हैज द पावर, उनके उनके पीएम के अंदर पावर, उनके अवाम के अंदर पावर है, और जहाँ पर पावर नजर आती है वहाँ पे एम्पावरमेंट शो होती हैं। मोदी जो है वो ट्रंप की हरकतों से पूरी तरह से वाकिफ़ हो चुके हैं। उनको पता है कि ट्रंप जो है वो उल्टी-पुल्टी बात करेंगे, और उल्टी-पुल्टी बात करने के अलावा उनका ये भी भरोसा नहीं है कि क्या रिकॉर्ड कर लें और यहाँ से क्या बात हो और उसका क्या रीड आउट इश्यू हो जाए और क्या दुनिया भर को बता दें कि साहब मैंने मोदी को धमका दिया बात करके, और मोदी जो है वो पूरी तरह से मेल्ट हो गया, और मोदी अब जैसा मैं कहूँगा वैसा करूँगा। क्यों? क्योंकि ट्रंप तो एम्परर है। हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और अभी-अभी एक जर्मन न्यूज़पेपर है फ्रैंकफर्ट का, एफएजेड, और काफ़ी सोबर और काफ़ी संयत एक माना जाता है। वो लेफ्टिस्ट की तरह का पेपर नहीं है। तो वो जो लेफ्टिस्ट की तरह का पेपर नहीं है, उसमें एक आर्टिकल छपा, और आर्टिकल छपा कि भाई 4 बार 4 बार ट्रंप ने मोदी से बात करने का प्रयास किया और 4 बार ही मोदी ने ट्रंप की कॉल एक्सेप्ट नहीं की। अब मोदी ने ट्रंप की कॉल क्यों नहीं एक्सेप्ट की, ये सोचने वाली बात है। वो सोचने वाली बात ये है क्योंकि मोदी जो है वो ट्रंप की हरकतों से पूरी तरह से वाकिफ़ हो चुके हैं। उनको पता है कि ट्रंप जो है वो उल्टी-पुल्टी बात करेंगे, और उल्टी-पुल्टी बात करने के अलावा उनका ये भी भरोसा नहीं है कि क्या रिकॉर्ड कर लें और यहाँ से क्या बात हो और उसका क्या रीड आउट इश्यू हो जाए और क्या दुनिया भर को बता दें कि साहब मैंने मोदी को धमका दिया बात करके, और मोदी जो है वो पूरी तरह से मेल्ट हो गया, और मोदी अब जैसा मैं कहूँगा वैसा करूँगा। क्यों? क्योंकि ट्रंप तो एम्परर है। अभी कल एक ट्रंप का एक आया था क्लिप, और उस क्लिप में क्या लिखा जानते हैं आप? उस क्लिप में ट्रंप कह रहे हैं, वेल आई एम वर्चुअली द प्रेसिडेंट ऑफ यूरोप, एंड यू सॉ हाउ एवरीबॉडी वाज सिटिंग अराउंड हियर एंड एग्रीइंग टू व्हाटएवर आई वाज सेइंग, सो आई एम वर्चुअली द प्रेसिडेंट ऑफ यूरोप। तो वो बंदा अपने आप को प्रेसिडेंट ऑफ यूरोप समझने लगा है। तो अगर मान लीजिए मोदी जी भी कहे होते तो वो कह देता कि भाई आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ यूरोप एंड इंडिया। कुछ दिनों में वो ट्राई तो यही कर रहा है कि भाई आई एम दिस प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जिसका मैं प्रेसिडेंट नहीं हूँ। तो जिस बंदे का दिमाग इतना खराब हो, उसको मोदी जी लिफ्ट क्यों दें? क्योंकि मोदी जी ने अपनी जो पोज़ीशन है वो स्पेल आउट कर दी है। टैरिफ हम निपट लेंगे, ठीक है, थोड़ा बहुत शॉर्ट टर्म झटका हमें लगेगा, लेकिन वो झटका उस झटके से कम होगा जो यदि हम अमेरिका के प्रपोज़ल्स, ट्रेड प्रपोज़ल्स हम मान लेंगे, उससे लगेगा। क्योंकि यदि अमेरिका के ट्रेड प्रपोज़ल्स हम मान लेंगे तब तो हमारी पूरी की पूरी जो इकॉनमी है वही बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि हमारी इकॉनमी की जो बैकबोन है, यानी हमारी एग्रीकल्चर इकॉनमी, जो लाइवलीहुड की बैकबोन है, यानी जो मैक्सिमम जॉब्स हैं वो आज भी यद्यपि 15% ही कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर सेक्टर का, जिसमें एग्रीकल्चर, डेयरी और फिशरी ये तीनों आते हैं। यद्यपि 15% ही है उसका कंट्रीब्यूशन, लेकिन जो जॉब सपोर्ट जो वो क्रिएट करता है वो 50% से ऊपर है। तो ऐसे सेक्टर को हम ट्रंप की बात मान के खत्म कर दें, जैसे पाकिस्तान ने कर दिया। पाकिस्तान में यही बात चल रही है कि साहब कि हमने तो ट्रंप की सारी बातें मान ली, हमने तो सब चीज़ें अपनी 0% पे कर दी। अब यहाँ पर जो है वो ट्रंप कुछ भी भेज सकता है, हम उसके ऊपर टैरिफ नहीं लगा सकते, और ऊपर से हमको
ऑयल खरीदना है तो हमको अमेरिका से खरीदना है। भारत ने कहा देखो हम तो जैसे जहाँ हमको डील मिलेगी वहाँ खरीदेंगे। अभी तक अमेरिका से भी भारत खरीद रहा था। अब सुनने में आ रहा है कि अमेरिका से भारत ने खरीदना बंद कर दिया है और अमेरिका से ये प्लानिंग थी कि साहब कि अभी जो टोटल लगभग 5 मिलियन बैरल पर डे का जो मिक्स है भारत का, उसमें से 20% तक अमेरिका से खरीदा जा सकता है, यानी लगभग 1 मिलियन बैरल पर डे तक खरीदा जा सकता है। लेकिन भारत ने उसको पूरी तरह से मना कर दिया, डिनाई कर दिया, डिक्लाइन कर दिया। नो, नॉट पॉसिबल, हम आपसे बिल्कुल नहीं खरीदेंगे। अब हम खरीदेंगे रशिया से और रशिया से हम आगे भी खरीदते रहेंगे। हमारी रेड लाइन्स हैं और पहली रेड लाइन ये है कि हम अपने जो किसान हैं, मछुआरे हैं, पशुपालक हैं, उनके हितों से समझौता नहीं करेंगे। देयरफॉर नो कंसेशन ऑन फार्म प्रोड्यूस, नंबर 1। जब ये तय कर लेना कि तुम इस पर ज़िद नहीं करोगे, तब ट्रेड टॉक्स आगे बढ़ेंगे। एक बात। दूसरी बात, हमारी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी है, वो निर्णय हम लेंगे। तीसरी बात, ये जो तुम हमारे ऊपर थोपना चाहते हो कि शर्तें कि तुम इतना इन्वेस्ट करो, उतना इन्वेस्ट करो, तो सॉरी, हम डीकपलिंग कर लेंगे आपसे। और डीकपलिंग तो हो ही रही है। अभी चाइना को भी धमकी दे दी कल। कल फिर चाइना को धमकी दे दी कि भई चाइना जो है उसके लिए हमारे पास बहुत सारे आई कैन डिस्ट्रॉय चाइनाज़ इकोनॉमी बट आई एम नॉट यूजिंग दोज़ कार्ड्स येट। ये बंदा क्या है, वो कल क्रिस्टीन फेयर ने बता दिया और सीधे-सीधे कह दिया क्रिस्टीन फेयर ने, हालाँकि क्रिस्टीन फेयर कम पागल नहीं है। लेकिन क्रिस्टीन फेयर ने सीधे-सीधे कह दिया कि भाई ये तो बंदा जो है ये तो मोतिया है। अब मोतिया में मुँह की जगह आप चू लगा लीजिए और अर्थ निकाल लीजिए। इतना स्पष्ट एक अमेरिकन लेडी कह रही है, एक अमेरिकन प्रोफ़ेसर कह रही है, हालाँकि मैं फिर से कैवेट दे दूँ, क्रिस्टीन फेयर कम पागल नहीं है। उनके पाकिस्तानी जर्नैलों के साथ में बड़े आत्मीय संबंध हैं उसके। फिर भी वो बैठ के डायरेक्ट और पाकिस्तानी चैनल पे ही कह रही है, पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल पे यानी कि मुनीर पीरज़ादा के साथ कह रही है वही। तो ऐसे में हमें अब आराम से बैठना है और आराम से बैठ के फिर हमें तमाशा देखना है कि किस तरह से ये जो ट्रम्प का तमाशा है वो उसकी धज्जियाँ अभी जो एससीओ का सम्मेलन होने वाला है जिसमें भारत और चीन और रूस ब्रिक्स की 3 महाशक्तियाँ भी मिलेंगी और वहाँ पर आपस में बातचीत करेंगी, तो वहाँ कोई कॉमन स्ट्रैटेजी की कोई रूपरेखा जो है वो सामने आ सकती है। वैसे भी बहुत सारे लोग अब ये कह रहे हैं कि जो ट्रम्प की जो टीम है वो पूरी तरह से इनकॉम्पिटेंट है और उसके ऊपर किसी भी तरह से विश्वास नहीं किया जा सकता। उनमें सारे के सारे जो हैं वो येस मैन हैं, हाँ हुजूरी करने वाले। उनमें कोई तमीज़ नहीं है कि वो कुछ भी प्रेसिडेंट के सामने बोल सकें। उनका केवल प्रेसिडेंट की हाँ में हाँ मिलाना है। इसीलिए प्रेसिडेंट वो अपनी ईगो के अनुसार जो भी फैसले कर रहा है उसमें वो हाँ में हाँ मिलाते जाते हैं और बाहर जाके उसके लिए तालियाँ बजाते रहते हैं।